हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल से चल रही होगी। तो गाइस, आज के वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि अब जो 2 महीने बचे उसके अंदर अपनी क्या रणनीति रहनी चाहिए, अपन को कौन कौन सी बुक्स प्रेफर करनी है, अपन को किस तरीके से अपने को रिवाइज करना है, किस तरीके से मॉक टेस्ट देना है और क्या अपना शेड्यूल रहना चाहिए पढ़ने का अब जो अपने पास में 2 महीने बचे उनका। तो वीडियो पे नए हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बुक्स बताऊंगा कि अपन को कौन कौन सी बुक्स प्रेफर करनी है अगर आप ग्राम विकास अधिकारी को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो। तो इन बुक्स के अलावा आपको कुछ भी प्रेफर नहीं करना, इन्हीं को बार बार पढ़ना है। भाई अगर किसी ने पढ़ भी रखी है तो भी उन्हीं को बार बार पढ़ना है। एक एक बुक की मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा यहाँ पे और मैं आपको बताऊंगा भी कि ये बुक से कौन मतलब कितनी इंपॉर्टेंट है ये। और एक मैं आपको सीक्वेंस भी बताऊंगा कि अगर आप पटवारी का एग्जाम देकर आए हो सभी लोग, अगर अब आप वीडियो को भी क्रैक करना चाहते हो, क्योंकि खूब सारे बच्चे जिनका पटवारी निकल चुका है, ठीक है, लगभग खूब सारे बच्चों का निकला ही, क्योंकि पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी था और जो मेरे को फॉलो कर रहा था उनका तो लगभग सभी का निकला है, क्योंकि भाई अपनी गाइडेंस से हो गया, सबकी बेड़ा पार हो चुकी है। क्योंकि भाई उस तरीके से बताया गया था कि मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और एक रिलैक्स होकर जो पेपर देने की बात है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, जो कि अपन पैनिक हो जाते किसी भी चीज़ को लेकर तो वही चीज़ें बिगड़ जाती है। तो यहाँ पे जो ग्राम विकास अधिकारी है इसमें भी अपन एकदम सटीक रणनीति पर बात करेंगे कि भी अपन को कौन से सब्जेक्ट को पहले करना है, किस तरीके से करना है, किसको कितना टाइम देना चाहिए किसी सब्जेक्ट को और क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है। क्योंकि हमेशा एक ही थ्योरी वर्क करती है जो कि है LPR थ्योरी, जो मैं शुरू से आप लोगों को बोलता हूँ, ठीक है। तो गाइस, आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको शुरू से एंड तक जरूर देखिए। इंटू 2 में मतलब कर लीजिए आप इसको, इंटू 2 करके फिर देख लीजिए, या फिर अगर आपको ऐसे अच्छा लग रहा है तो ऐसे देख लीजिए। तो वीडियो के अंदर आगे चलते हैं। पहले मैं आपको एक बार पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, कितने मार्क्स का पेपर है, कितने फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। ये सारी जनरल बातें डिस्कस करने के बाद में अपन क्या है कि पूरा डिस्कशन करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्या सीक्वेंस रहना चाहिए, कौन सी बुक्स प्रेफर करनी है, करंट अफेयर से लेके वर्ल्ड ज्योग्राफी तक और अपनी कृषि एवं आर्थिक संसाधन, सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के अंदर बने रहिए। हाँ तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपन एक बार अपने सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं, एक बार विस्तृत सिलेबस को देख लेते हैं और इस बार कितने फॉर्म भरे गए हैं इस पर भी चर्चा कर लेंगे और कितनी वैकेंसी एक बार ये जान लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको एक एक करके किताबों के बारे में बताऊँगा कि अपन को कौन कौन सी बुक्स प्रेफर करनी है ग्राम विकास अधिकारी को वन टाइम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्रैक करना है। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, देखो ये जो अपना एग्ज़ाम है ये 160 मार्क्स का 160 क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे और अपने ये जो मार्क्स ये एग्ज़ाम है 200 मार्क्स का रहेगा और 3 घंटे इसके लिए अपन को टाइम दिया जाएगा। ये आपको पहले ही पता होगा। यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स की बात है वहाँ पे देखो, एक तो क्या है कि अपने पास में इंडियन हिस्ट्री नहीं है इसके अंदर, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री नहीं है और एक इंडियन पॉलिटी भी नहीं है, तो एक ये आप थोड़ा ध्यान में रखना। बाकी कौन कौन से सब्जेक्ट्स है अपने पास में वो अपन एक बार देख लेते हैं एक एक करके। तो गाइस देखो, यहाँ पे सबसे पहले अपने पास में सामान्य ज्ञान जो कि है अपने कितने मार्क्स की, सामान्य भाषा का ज्ञान में आ जाते हैं अपने पास में हिंदी और इंग्लिश, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अपने पास में भैया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अपने पास में सामान्य हिंदी जो कि 30 मार्क्स की है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एक। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है रहने वाला है वो अपने सामने वो है गणित का, और एक तीसरा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सा सब्जेक्ट है। जो तीसरा सब्जेक्ट अपने पास में रहने वाला है वो है ये 5th नंबर का जो है राजस्थान के संदर्भ में कृषि एवं आर्थिक विकास, ठीक है गाइस। तो इसके लिए कौन सी बुक प्रेफर करनी है, कमेंट आए जा रहे थे कि भैया इसके लिए बुक बता दो एक तो कि कौन सी बुक प्रेफर करनी है, और एक हमें डाउट है कि भैया ये जो इकोलॉजी वाला पार्ट है, ये पारिस्थितिकी वाले, ये एनवायरनमेंट और ये इकोलॉजी वाला, ये भी बता दो इसके लिए कौन सी बुक प्रेफर करनी है। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर अपन दोनों की ही बुक्स के बारे में भी बात करेंगे कि कौन कौन सी अपन को बुक प्रेफर करनी है। बाकी एक एक करके मैं एक बार पूरा सिलेबस आपको बता देता हूँ कि अपने पास में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन सी चीज़ें। सबसे पहले जो अपना सामान्य हिंदी है वो अपनी आएगी, तो इसके लिए आपको कौन सी बुक प्रेफर करनी है तो अभी बात कर ही लेंगे। इसके कौन कौन से टॉपिक्स है, संधि एवं संधि विच्छेद। अब देखो, जिसने पटवारी की तैयारी कर रखी है ना, तो उसके लिए तो मतलब नया कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें वही है, क्योंकि 80% सिलेबस तो क्या है कि अपना सेम ही है, 20 से 25% सिलेबस ही क्या है कि नया है जो अपन को करना है। जो भी मैथ है, एक तो मैथ में कुछ टॉपिक्स नए हैं जो अपन को पढ़ने, कुछ नहीं मतलब बहुत ज़्यादा टॉपिक्स जो अपन को पढ़ने। बाकी अपनी जो इंडियन हिस्ट्री थी वो और इंडियन पॉलिटी यहाँ पे नहीं है। बाकी यहाँ पे राजस्थान की ज्योग्राफी है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी और इंडिया की ज्योग्राफी, तीनों ज्योग्राफी आने वाली है। बाकी ये पूरा एक बार अपना सिलेबस है।
यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखो, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट अपने पास में हिंदी, फिर है मैथ, फिर उसके बाद में थर्ड सब्जेक्ट ये है, तो आप भी इसी सीक्वेंस को फॉलो करना। बाकी गाइज यही था इसमें, तो बाकी ये कंप्यूटर ऐड हुआ है 10 नंबर का, तो इसके लिए भी मैं अभी बुक्स के बारे में बता दूंगा आपको कौन सी बुक प्रेफर करनी है। और इस बार जो अगर फॉर्म की बात करूँ तो गाइज इस बार क्या है कि 5,20,000 फॉर्म्स भरे गए हैं, ठीक है, 5,20,000 फॉर्म भरे गए हैं। और अपनी जो वैकेंसी है वो 850 के लगभग इस बार वैकेंसी है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपन को आराम से तरीके से तैयारी करो। बाकी पोस्ट इंक्रीज़ होने की बात करता हूँ तो पोस्ट इंक्रीज़ होने के चांस हैं, लेकिन ये उन्होंने कहा है कि अगर इंक्रीज़ होगी तो हम रिजल्ट से पहले आपको बता देंगे पोस्ट अगर इंक्रीज़ होगी तो अगर इंक्रीज़ होने के चांसेस तो हैं, बढ़ेगी तो पता लग जाएगा आपको। बाकी आप तैयारी करो। बाकी मैं अब आपको लेके चलता हूँ आगे और बुक्स के बारे में बताता हूँ, एक एक बुक्स की फ़ोटो दिखाऊंगा, तो गाइज़ आप स्क्रीनशॉट ले लेना और वीडियो के अंदर अंत तक जरूर बने रहना। हेलो गाइस, तो ये अपने पूरे सिलेबस का ओवरव्यू था कि कितने मार्क्स का पेपर है, कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितना टाइम अपन को मिलेगा और सब्जेक्ट के बारे में। अब अपन एक एक करके बात करेंगे कि अपने कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, अपन को किस सीक्वेंस से सब्जेक्ट को उठाना है और कौन कौन सी बुक्स को प्रीफर करना है। तो वीडियो के अंदर आगे बने रहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हिंदी की। तो हिंदी के लिए जो अपन को बुक प्रीफर करनी है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। ये है रचना प्रबोध की 9 से 12वीं तक की, ठीक, कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक की हिंदी व्याकरण की जो रचना प्रबोध आती है, ये वही बुक है गाइज। ये आपको प्रीफर करनी है आपकी हिंदी के लिए, हिंदी व्याकरण के लिए। इंग्लिश की बात करता हूँ मैं, तो इंग्लिश के लिए बेस्ट बुक है वो है VIPM अकेडमी की, जो कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। VIPM अकेडमी की ये जो बुक है ये आप लोगों के लिए इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन साबित होने वाली है। ये बुक बहुत ज़्यादा बेस्ट है, पटवारी के अंदर भी इंपॉर्टेंट थी, चतुर्थ श्रेणी में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। VIPM अकेडमी की अगर बुक्स नहीं मिल पा रहे तो आप बुक परचेज कर सकते हो। बेस्ट बुक है, आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है गाइज अपना मैथ और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि एक हिंदी इंपॉर्टेंट है, एक मैथ इंपॉर्टेंट है। 30 मार्क्स के। तो मैथ के अंदर बात करता हूँ मैं, तो मैथ भैया 30 मार्क्स की है। इसके लिए अपने पास में जो बेस्ट बुक निकल कर आती है वो आती है रामनिवास माथुरिया, जो कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। इसमें एडवांस मैथ और बेसिक मैथ दोनों आ जाती है, तो गाइज घबराने की जरूरत नहीं है, आप ये वाली बुक प्रेफर कर सकते हो। इसमें जो टॉपिक अपने वीडियो के अंदर आने वाले वो सारे टॉपिक है और सभी कंसेप्चुअल तरीके से पहले समझाया हुआ और फिर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाई हुई है, तो आप ये वाली बुक प्रेफर कर सकते हो आपके ग्राम विकास अधिकारी के लिए। फिर मैं बात करता हूँ पहले कंप्यूटर की। तो गाइस कंप्यूटर के लिए वीडियो की दक्ष ने वीडियो के लिए ही एक सेपरेट बुक निकाल दी है 10 मार्क्स के लिए, और वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये ब्लू कलर की बुक है जो आपको मिल जाएगी मार्केट के अंदर, ये आप प्रेफर करो। ये कंप्यूटर के मतलब ग्राम विकास अधिकारी के कंप्यूटर के बेसिस पर ही बनाई गई है, तो अपन को एक्स्ट्रा कंप्यूटर नहीं पढ़ना पड़े कि मतलब चीज़ें अपन को ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़े। वैसे तो अपन ने क्या है कि पटवारी के लिए अभी अभी कंप्यूटर पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप ये वाली बुक परचेज कर लो, क्योंकि कंप्यूटर अभी अपने पढ़ा हुआ है, तो एक बार इस बुक से रीडिंग कर लेंगे तो अपनी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ये वाली बुक आप जरूर परचेज कर लेना 10 मार्क्स के लिए, क्योंकि अपन को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी और वहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे वो बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो अपन को आते हुए फिर भी एक बार अपन रीडिंग कर सके, तो एक बार आप ये वाली बुक जरूर परचेज कर लें, ठीक है। तीसरा मैं बात करता हूँ कि भैया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें जो है वो है कृषि एवं आर्थिक संसाधन। ये बता दो, ये 30 नंबर की 24 प्रश्न जो आएंगे ये हमें कहाँ से पढ़ने। तो गाइस इसके लिए मैं आपको जो बुक प्रीफर कर रहा हूँ बेस्ट बुक है। वैसे तो सभी कोचिंगों ने अपनी अपनी बुक्स निकाल रखी है, लेकिन जो मेरे को सही लगी वो है कपिल चौधरी वाली बुक, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। ये वाली बुक आप परचेज कर सकते हो, ये आपको आराम से मार्केट के अंदर मिल जाएगी। ये कृषि एवं आर्थिक संसाधन के बेसिस पर ही बनाई हुई है और वीडियो के लिए ही बनाई हुई बुक है। तो गाइज ये आपके लिए बेस्ट रहेगी। ये बुक लाके आप इसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी अपने ग्राम विकास अधिकारी के अंदर, ठीक है। सभी के कमेंट्स आ रहे थे भैया इसके लिए बता दो, इसके लिए बता दो। तो इसके लिए देखो ऐसी कोई तो बुक नहीं है, बस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा बनाई हुई बुक्स ही है, तो ये बेस्ट है। और इनके नोट्स मतलब देखो कंटेंट वही है, सारी कोचिंगों के बुक्स ये मतलब सब ने इस टॉपिक पे बुक बनाई है, सबका कंटेंट सही सेम सही है, बस इनका थोड़ा मेरे को अच्छा लगा तो गाइस मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप अगर और किसी कोचिंग की इंस्टीट्यूट के परचेज कर रखे हो तो आप उससे भी पढ़ सकते हो, वो भी बेस्ट है, लेकिन ये पढ़ना आपको बुक से ही पड़ेगा, ठीक है गाइस। आगे मैं बात करता हूँ, तो आगे कमेंट आए थे कि भाई इकोलॉजी के लिए अपन को कौन सी बुक पढ़नी है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो इकोलॉजी के लिए आप क्वालिटी एजुकेशन की जो बुक है, जो एक कोर्स चल रहा है उनका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का, तो वो कोर्स परचेज कर सकते हो, तो वो परचेज कर लो और वो कंप्लीट कर सकोगे आप आराम से। भी आपके पास इनफ टाइम है 2 महीने, तो आप उस कोर्स को परचेज करके वहाँ से पढ़ सकते हो, वहाँ पे आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। और दूसरी बात, अगर आपको वहाँ से नहीं पढ़ना तो भाई उनके यूट्यूब चैनल पे फ्री में
ये सारी चीज़ें पढ़ाई हुई है, ठीक है। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाए हैं, तो आप ये वहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो दोनों ऑप्शन है, वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस, यूट्यूब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा रखे, पढ़ा भी रखा है पूरा उन्होंने, और प्रैक्टिस सेशंस भी ले रखे हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। उनका कोई भी बैच ज्वाइन कर लो आप, ये वाला कोर्स ये पर्टिकुलर, तो आप ये कोर्स भी परचेज करके पढ़ सकते हो, अभी आपके पास में इनफ टाइम। बाकी बात करते हैं कि भैया इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी अपनी तीनों हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से पढ़ना है, तो सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हो आप, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए स्क्रीन पे ये बुक दिख रही है आपको, ये परचेज कर सकते हो, यहाँ से पढ़ सकते हो। लेकिन ये गाइस बहुत ही ज़्यादा डीप में आपको इतना नहीं पढ़ना है। आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, किसी भी मतलब कि एक तो सबसे पहले अपन को क्या पढ़ना है, इनके बारे में सारी चीज़ें, वर्ल्ड ज्योग्राफी में जितने भी अपने कॉन्टिनेंट से 7 महाद्वीप है इनके बारे में पढ़ना है, इनकी चोटियों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और वहाँ पे कौन कौन सी मतलब बेसिक जानकारी आपको सारी लेनी है वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर ये है। तो आप एक बार ये बुक की रीडिंग लगा सकते हो, तो ये नहीं तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। बाकी बात करता हूँ भैया, अब इस बार पहले पिछली बार तो क्या थी कि अपने पास में इंडियन हिस्ट्री भी थी, जो इस बार नहीं है अपने सिलेबस के अंदर, इंडियन पॉलिटी भी नहीं है अपने सिलेबस के अंदर, तो इंडियन हिस्ट्री नहीं है, लेकिन राजस्थान हिस्ट्री, तो राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान ज्योग्राफी के लिए, ठीक है, दोनों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ दिशा बेस्ट बुक है, दिशा से बेस्ट कुछ भी नहीं है। आप किसी भी कोचिंग के मैराथन देखो, कुछ भी देखो, लेकिन भाई दिशा अपने आप में बेस्ट बुक है, तो इसको पहले रटो जितनी हो सकती है पहले, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है 24वां ये वाला आ चुका है इसका एडिशन, ठीक है। ये वाला परचेज कर लो, मार्केट में मिल जाएगी 240 के दोनों, 280 के दोनों, या तो ठीक है 280 के दोनों मिल जाएंगे ये वॉल्यूम। इसको लाके इसको पढ़ो, ये आपके आने वाले सभी एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, वीडियो की नहीं, ठीक है। और भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और भाई मॉक टेस्ट की बात करता हूँ मैं, तुझे मॉक टेस्ट कब से लगाने और रिवीजन किस तरीके से करना और एक सब्जेक्ट का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ये सारी बातें भी कर लेते हैं इसी वीडियो के अंदर। करंट अफेयर के लिए पहले बता देता हूँ मैं आपको, करंट अफेयर के लिए देखो मूमल की जो आपको स्क्रीन के ऊपर बुक दिख रही है वो आपको परचेज करनी है, ये आपको मिल जाएगी वार्षिक अंक आती है। और अपन को जो पढ़ना है करंट अफेयर वो लास्ट है ना अक्टूबर से अक्टूबर तक का पढ़ लो भाई, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। अभी जो अक्टूबर है, अक्टूबर में वैसे तो अपना एग्जाम है ही नवंबर में, तो 15 दिन पहले तो पेपर बनता नहीं, 1 महीने पहले पेपर बनता नहीं, फिर भी आप 10 अक्टूबर 15 अक्टूबर तक का पढ़ सकते हो, ठीक है। और जो बात करता हूँ मैं साइंस की, सामान्य विज्ञान की, तो भाई ल्यूसेंट से बेस्ट बुक कोई भी नहीं है। ल्यूसेंट आपको आज नहीं तो कल पढ़नी ही पड़ेगी, तो आप ल्यूसेंट परचेज कर लीजिए और इसकी एक बार रीडिंग लगा लीजिए, उसको पढ़ना चालू कर दीजिए, मतलब वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब बात करता हूँ कि भैया सीक्वेंस क्या होना चाहिए, अपन को एग्जाम क्रैक करना है फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो भाई सीक्वेंस सब्जेक्टों का सबसे पहले मैं बता दूँ, आपको हिंदी कंप्लीट करनी है, ठीक है। उसके बाद में अपन को करनी है जो अपनी मैथ कंप्लीट करनी है, उसके बाद में अपन को कृषि एवं आर्थिक संसाधन, जो कि 24 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 30 मार्क्स का रहेगा, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अपना पेपर है 200 नंबर का 160 प्रश्न आएंगे, जिसमें से भाई 24 प्रश्न अपने कृषि और आर्थिक संसाधन से आएंगे, जो कि भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये 3rd इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रखना है। 4th आपको जो राजस्थान की ज्योग्राफी को रखना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5th आपको राजस्थान इतिहास, कला एवं संस्कृति को रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भाई इस तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट का सीक्वेंस रखना है। बाकी बात करता हूँ मैं कि भैया अपने को मॉक टेस्ट कहाँ से देने और कब से देने, तो भाई अभी आपके पास इनफ टाइम है। अभी देखो कोचिंगों ने वैसे तो मॉक टेस्ट चालू करना स्टार्ट नहीं करा, क्योंकि कोचिंगों का यही है लास्ट के 1 महीने में, अभी क्या है कि वो चतुर्थ श्रेणी पर फोकस करके बैठे। लेकिन अगर आपको मॉक टेस्ट देने, तो भाई अभी मॉक टेस्ट आप जो टेक्स्ट बुक ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए, उसका सब्सक्रिप्शन 200-300 रुपये का आएगा, और वो साल भर रहता है भाई, साल भर 15 महीने ऐसे कुछ मिलेगा वो आपको, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पटवारी में लेते तो भी वहाँ पे मॉक टेस्ट पहले से अवेलेबल थे, आप दे लेते टाइम से पहले, और अभी लोगे तो भी वही बात है। तो भाई आप अभी उसको परचेज कर लीजिए, वहाँ से मॉक टेस्ट आप देना चालू कर दीजिए। जब कोचिंग वाले अपना मॉक टेस्ट सीरीज चालू करेंगे तब अपन उनकी परचेस कर लेंगे, वहाँ से प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी अपन को कोई डिले नहीं करना, अभी आप टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट देना चालू कर दीजिए। आप अभी हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए, आपका सिलेबस कितना भी हुआ हो कितना भी नहीं हुआ हो, ठीक है। लेकिन अभी अपन को सीखना भी है चीज़ों को, तो थोड़ा टाइम अपन को मॉक टेस्ट देने के साथ साथ में हफ्ते में 2 ही इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपन को उसको एनालाइज भी करना चाहिए प्रॉपर तरीके से, कि तभी अपन को आउटपुट मिलेगा। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपकी जो क्वेरीज थी वो सॉल्व हुई हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ और आता रहूँगा। बाकी मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा बाय बाय गाइस। और कमेंट सेक्शन में बता देना आपको जो भी डाउट है आपकी।